हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि महाजन पद का जो सबसे शक्तिशाली जो मगध साम्राज्य था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कल की क्लास में अंक के बारे में पढ़ लिए थे, उससे पहले पजी के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो मगध साम्राज्य का जो कई शासक द्वारा इस पे शासन किया, तो बारी बारी से सभी को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो माना जाता है कि मगध साम्राज्य का प्राचीनतम जो वंश था, कौन था? बृहदत्त वंश। और महाभारत तथा पुराण में इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग चलिए हम थोड़ा लिखते भी हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बृहदत्त वंश। चलिए दोस्तों, इस वंश का जो स्थापना राजा बृहदत्त के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? प्रतापी राजा जरासंध का। और जरासंध का अखाड़ा दोस्तों, जरासंध का अखाड़ा राजगिरी में है। और इस वंश का दोस्तों सबसे अंतिम शासक था, कौन था? निपुंजय। अंतिम शासक निपुंजय। और इसका राजधानी राजगिरी। देखिए दोस्तों, इस वंश का जो स्थापना किया था राजा बृहदत्त के द्वारा किया गया था। प्रतापी राजा जरासंध था और जरासंध का अखाड़ा राजगिरी में है। अंतिम शासक निपुंजय था, राजधानी राजगिरी। और ये सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। इसका जो साक्ष्य है महाभारत और तथा पुराण से हमें पता चलता है। कौन? मगध साम्राज्य का। मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीनतम वंश है, जो महाभारत एवं पुराण से पता चलता है। तो आइए भाई जी लोग और बहन जी लोग, एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन। तो बृहदत्त वंश का जो स्थापना कौन किया था? राजा बृहदत्त के द्वारा। प्रतापी राजा जरासंध था। जरासंध का अखाड़ा राजगिरी में है। अंतिम शासक निपुंजय, राजधानी राजगिरी। सबसे मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है, जो कि इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? महाभारत तथा पुराण से हमें पता चलता है। इसका जो राजधानी था राजगिरी था। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं अगले वंश के बारे में। इस वंश के बारे में बहुत ज़्यादा ही नहीं है, तो थोड़ा ही था। तो अगले वंश के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब बताइए, सबसे इसके बाद जो वंश आता है, कौन सा वंश है? तो हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, जो स्थापना किया था, उसका नाम क्या था? बिंबिसार। तो बिंबिसार के बारे में आप लोग तो कुछ जानते ही होंगे। चलिए उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, हर्यक वंश का जो स्थापना किया था किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और बिंबिसार जो कहा जाता है कि एक प्रतापी राजा था, उन्होंने साम्राज्य अपना विस्तार करना चाहा। सर्वप्रथम साम्राज्य अपना भूभाग जीतना चाहा। और दोस्तों इन्होंने चेलना से शादी किए थे। किससे शादी किए थे? चेलना से। चेलना क्या थी? वज्जी संघ की राजकुमारी। चेलना से शादी किए थे। तो आइए उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। हर्यक वंश।
हर्यक वंश का जो स्थापना है किसने किया था? बिंबिसार। स्थापना बिंबिसार। इसका राजधानी कहाँ था? कहाँ? राजगिरी। दोस्तों इसका भी राजधानी राजगिरी था। और क्या बोलता है, इससे पहले जो पढ़े थे वीरदत्त वंश, उसका भी राजधानी राजगिरी था। तो दोस्तों हम लोग इसके बारे में बताया जाता है कि इसका जो स्थापना कब किया था? 545 ईसा पूर्व यानी कि BC, 545 ईसा पूर्व। और बौद्ध ग्रंथ में बताया जाता है कि सबसे प्राचीन हर्यक वंशी है। हर्यक वंश ही है। दोस्तों हर्यक वंश बताया जाता है कि सबसे प्राचीन हर्यक वंश है। और इसका जो कहाँ था? राजगिरी इसका था राजधानी। तो राजगिरी राजधानी इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि 5 पहाड़ियों से घेरा था। इससे क्या होता था कि मतलब सुरक्षित महसूस होता था चारों साइड, यानी कि 5 पहाड़ी से जब घेरा हुआ तो सुरक्षित आक्रमण का कम होना इस पे तय था, क्योंकि सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि 5 पहाड़ियों से घिरा तो आक्रमण कम होगा। इसकी वजह से इसका राजधानी राजगीर बनाया था। और बताया जाता है कि जो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था। दोस्तों ये बिंबिसार ने अपना जो साम्राज्य विस्तार दो तरीका से करता था। 2 तरीका से। दोस्तों इन्होंने साम्राज्य विस्तार कितने तरीका से करते थे? 2 तरीका। एक तरीका था वैवाहिक नीति और एक था युद्ध करके। तो पहला हो गया आपको युद्ध, दूसरा दोस्तों तो इन्होंने बताए थे आपको ये वज्जी संघ के राजकुमारी चेलना से विवाह किए और भूभाग मिला लिए। वज्जी संघ के राजकुमार चेलना से शादी करके भूभाग को मिला लिए। और इसके बाद इसका जो पुत्र था अजातशत्रु के द्वारा क्या हुआ? हत्या कर दिया गया। दोस्तों अजातशत्रु इसका जो पुत्र था, इन्हीं के द्वारा बिंबिसार को हत्या कर दी, यानी कि यही अपने पिताजी को मार दिए। अब पिताजी को मारने का जो कारण था, अजातशत्रु को जो पिता था वो लगभग 15 वर्ष के समय में ही अपना राजाभिषेक अपने साम्राज्य को संभाल रहे थे और 52 वर्ष तक इन्होंने संभाले। अब अजातशत्रु को लग रहा था कि मेरा पिताजी तो अभी जवान है, कब तक शासन करेगा, नहीं शासन करेगा, मेरा समय कब आएगा। इसकी वजह से इन्होंने चाहा कि हम
तुरंत अपने पिताजी को मार देते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम बहुत कम समय में हम भी एक राजा बन जाएंगे और हर्यक वंश पे अपना मतलब स्थापित करेंगे। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, अपने पिताजी को हत्या कर दिया। इसी के वजह से इन वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से आज के वीडियो में इतना ही। आशा करेंगे आप लोगों को अच्छा लगता होगा और लगेंगे भी, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम फिर इस वंश के बारे में कुछ और पॉइंट चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।